जब पूरी लंका जल के खाक हो गई, एक बात समझ में नहीं आई कि हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला। क्यों? आपने कई बार सुना होगा हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला, कारण क्या है? आप कहेंगे उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। जब तक लंका जलाई, जब तक रोम जलने वाला था तो वो समुद्र ही में कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो बोले रोम नहीं जल पाया। हमने कहा अच्छा बताओ, यदि तुम्हारी बात हम मान लें कि हनुमान जी समुद्र में कूद गए इसलिए हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला, तो जरा विचार करना, समुद्र में कूदने के बाद भी तो आग नहीं बुझी। आप कहो कैसी बात करते हो, आग नहीं बुझी? अरे पूंछ में आग लगी थी जब समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी रही। आप कहे प्रमाण क्या है? आग यदि बुझ जाती तो आगे वाले दोहे में ना लिखा होता, बोले पूंछ बुझाए, अरे पूंछ बुझाए। हनुमान जी महाराज ने पूंछ को बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर पानी से बुझ जाती तो क्यों दोबारा बुझाते? इसका मतलब क्या है? समुद्र में कूदने से हनुमान जी की पूंछ की आग नहीं बुझी। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग थी, पहले उसको तो समझ लो, कौन सी आग थी? हनुमान जी की पूंछ में जो आग थी वो बदले की आग थी। कौन सी आग थी? दिल में लगी आग थी, और दिल की लगी आग को पानी नहीं बुझाता है प्यारे। दिल की लगी आग पानी से शांत नहीं होती है। आप कहें स्वामी जी पहेलियां मत बुझाओ, जरा स्पष्ट बताओ। अच्छा ये बताओ हनुमान जी कौन है? पहले तो ये समझो, बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोइया धरई सुजान, अरे रुद्र देह तजे नेह बसे, और बानर भय हनुमान। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र अवतार है किसके? शंकर भगवान के। और जब शंकर भगवान किस समय आए? जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा बानर तन धर धर मही, हरिपद से बहु जाए, उसी समय शंकर भगवान ने निर्णय किया मैं बानर बनूंगा। अच्छा बंदर बनोगे? और जैसे ही जाने लगे पार्वती ने कहा कहाँ चले? इतने तो प्रसन्न होके कभी नहीं गए। शंकर भगवान ने कहा देखो अब भगवान की सेवा में जाना है इसलिए हम बंदर बनेंगे। अच्छा और हम नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ में? शंकर भगवान ने कहा देखो वहाँ विवाह तो कुछ करना नहीं है, तुम जाके क्या करोगे? तुम कैलाश पर्वत पर रहो, मुझे जाने दो, मुझे वहाँ पर विवाह नहीं करना है, इसलिए तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? पार्वती ने कहा एक बात बताओ, जाओगे तो क्या सेवा पूरी होगी क्या? अरे दंपत जीवन में दोनों को साथ साथ जाना चाहिए, और दोनों पति पत्नी यदि साथ साथ नहीं होंगे, संकल्प एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होंगे, तो भगवान से कुछ पा पाओगे क्या? क्यों? आज विडंबना क्या है? लोग कहते हैं मुझसे कि स्वामी जी इतने दिन भगवान के यहाँ जाते जाते हो गए लेकिन आज तक भगवान ने एक बात हमारी नहीं सुनी। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बात क्या है? बोले हमारी मनोकामना आज तक पूरी नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारी क्यों नहीं हुई? कारण है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे पति पत्नी के विचार एक नहीं है। क्यों? बोले पत्नी का संकल्प कुछ हो, पति का संकल्प कुछ हो, भगवान के यहाँ तुम सर भी फोड़ देना तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। क्यों? बोले पति पत्नी का विचार एक होना चाहिए, संकल्प एक होना चाहिए, तो देखो भगवान ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आ जाएगा। प्रमाण क्या है? चाहो तुम ही समान सुते, तो शत्रुपा ने क्या कहा? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहियत प्रिय लागा। कारण पति पत्नी का विचार एक है, पति पत्नी का संकल्प एक है। विडंबना क्या है? पत्नी चाहती है डॉक्टर बने और पिता चाहता है मास्टर बने। हमने कहा तुम लोग झगड़ो मत, बेटा से पूछ लो। बोले बेटा भी पैदा ही नहीं हुआ। फिर हमने कहा झगड़ क्यों रही हो? क्यों? अरे विचार एक नहीं है, और जब तक विचार एक नहीं होगा प्यारे तब तक भगवान तुम्हारी सुनेगा भी नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर पार्वती ने कहा सुनो भगवान की भक्ति अधूरी रहेगी। क्यों? बोले पत्नी साथ ना होगी। बोले पत्नी को कैसे ले जावे? वहाँ ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है, पत्नी क्या करेगी? पार्वती ने कहा समाधान बतावे तो मान लोगे कि नहीं? शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात बताना जो मानने लायक हो, बिना मानने लायक बात होगी तो मैं नहीं मानूंगा। और एक
बात याद रखना, तुम लोग जल्दबाजी में ऐसे काम कर लेते हो, आज परामर्श तक नहीं लेते हो, लेकिन यदि इनसे जिस दिन परामर्श ले लोगे तुम्हारे आगे कभी विडंबना नहीं आएगी। पार्वती ने कहा मैं जो कहती हूँ वो मान लेना। शंकर भगवान ने कहा बात क्या है? बोली ये बताओ बनने क्या जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा हम तो बानर बनेंगे। तो पार्वती ने कहा तुम मुझे अपनी पूंछ बना लेना। किसी ने कहा तुम पूंछ की बात क्यों करी? अरे मूंछ बन जाती, मूंछ तो मर्द की शान होती है। लेकिन पार्वती ने कहा मूंछ इसलिए नहीं बनी। क्यों? अच्छा बताओ बंदर के और मूंछ होती है क्या? बंदर के पूंछ तो होती है लेकिन मूंछ नहीं होती है। पार्वती क्या बनी? बोले पूंछ बनी। अच्छा पूंछ क्यों बनी? पार्वती ने कहा पूंछ इसलिए बनी। बोले मूंछ क्यों नहीं बनी? बोले मूंछ रहती है आगे और पूंछ रहती है पीछे और पत्नी आगे रहे तो प्यारे बताओ जीवन में हालचाल ठीक रहेगा? अरे पत्नी का तो दर्जा पीछे है, प्रमाण क्या है? आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेस विराजत कांचे ओ वह बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अच्छा एक बात बताओ, इस चौपाई का लोग अनर्थ कर लेते हैं, लेकिन घड़ी तो संकेत दे रही है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। लोग इस अर्धाली का अर्थ का अनर्थ ही कर लेते हैं। जानकी माया है क्या? ओ वह बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्या जानकी माया है? जानकी माया नहीं है प्यारे, जानकी जीव और ब्रह्म के बीच की वो कृपा है। माया माने होता है कृपा, माया का एक अर्थ होता है कृपा, और जानकी बीच ब्रह्म और जीव के बीच की वो कृपा है। जब तक जानकी रूपी कृपा ना हो तो जीव ना तो ब्रह्म तक पहुंच सकता है और ना ब्रह्म जीव तक पहुंच सकता है। जरा प्रमाण देखें, विभीषण ने क्या कहा? आबे मोहे भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा बताओ ये कौन सी कृपा है जिसके कारण विभीषण को हनुमान जी मिले? आप कहेंगे भगवान की कृपा। अरे वो ही तो भगवान की कृपा है क्या? किसी ने भगवान की कृपा को देखा है? लेकिन विभीषण जी ने कहा कि हनुमान मैंने उस कृपा का दर्शन किया है, उसी कृपा के कारण आज मुझे मिले हो। बोले कृपा क्या है? भगवान से जब पूछा गया, जिस समय मनु जी ने सब कुछ मांग लिया, भगवान ने कहा कि मनु तुमने सब कुछ मांगा लेकिन उसे नहीं मांगा। मनु ने कहा प्रभु क्या नहीं मांगा? बोले तुमने हमारी कृपा को नहीं मांगा, जिसके बिना हम जगत पर कृपा ही नहीं करते हैं। वो कृपा कौन है? आदि शक्ति जही जगियो पे जाया सो अवतारे मोर यह माया। माया माने कृपा। और आज विभीषण ने कहा हनुमान जी, बोले बिन हरि कृपा अरे मिले नहीं संता। कौन सी कृपा? तो वो जानकी रूपी कृपा है प्यारे, जिसके कारण आज हनुमान जी विभीषण को मिले। ईमानदारी से बताओ, यदि जानकी आज लंका में ना होती तो हनुमान जी फिर क्या निरीक्षण करने गए थे? अरे जानकी के कारण ही तो गए। इसलिए जानकी कौन है? भगवान की कृपा है, और भगवान की जहां कृपा पहुंच जाती है वहां संत और भगवंत दोनों का प्यारे आगमन हो जाता है। ये जानकी भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है क्या? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। जानकी के लिए लिखा क्या? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उत्पत्ति, पालन और संहार करना ये जानकी का काम नहीं है। अर्थ का अनर्थ मत करना। बोले कारिणी माने होता है करवाना। ये जानकी काम नहीं करती हैं, ये तो करवा देती हैं। फिर जानकी क्या करती हैं? बोले सर्व श्रेय करीब। श्रेय माने भी प्यारी कृपा है। जानकी तो वो काम करती हैं क्या? जिन भक्तों तक भगवान नहीं पहुंच सकते हैं उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये जानकी करती हैं प्यारे। ये वो किसी से नहीं करवाती हैं। इसलिए प्यारे आवे मोहे भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और आज जिस समय पार्वती ने कहा
मैं आपकी पूछ बन जाऊंगी तो बात भी बनी रहेगी। और ईमानदारी से बताएं, जहां पत्नी पीछे होती है, पति आगे होता है, वहां जीवन में सब कुछ ठीक होता है। और पत्नी आगे चले, मान लो पत्नी आगे चले और पति पीछे चले, एक बैग सिर पर है, एक हाथ में है, और पत्नी आगे चली जाए, बताओ हालचाल बेकार होगा कि नहीं होगा? हालचाल कब ठीक है? बोले पति चले आगे, पत्नी चले पीछे। मनु शत्रुपा कैसे चले? पंथ जात सोहत मत धीरा, अज्ञान भगति जन धरे शरीरा। इसलिए पार्वती ने कहा मैं आपकी पूंछ बनूंगी। मूंछ इसलिए नहीं, मूंछ आगे रहेगी, पूंछ पीछे रहती है। और आप सब जानते हैं प्यारे, पार्वती के कहने के अनुसार लंका का निर्माण हुआ और विश्वकर्मा ऋषि उस लंका का पूजन कराने के लिए आए और उसी लंका को संकल्प में मांग लिया। उसी समय पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा, जिस लंका को तुमने मिनटों में मांग लिया है, उसी लंका को मैं सेकंडों में धू धू कर दूंगी। इसीलिए प्यारे, उलट पलट लंका सब जारी, अकूंद परा पुनि सिंधु मजारी। क्यों? क्योंकि दिल की लगी आग पानी नहीं बुझाती है, दिल की लगी आग तो समझाने से बुझती है।